एक रामपुर नाम का गांव था जहां एक कालू नाम का गरीब किसान रहता था। के पास एक छोटा सा खेती था जहां वह मेहनत से काम करता था। कालू के घर उसकी पत्नी ही थी। दोनों ज्यादा गरीब थे, इसलिए कभी कभी एक समय का खाना भी नहीं खाने को मिलता था। एक बार कालू खेत में खेती कर रहा था कि अचानक में उसका कुदाल एक पत्थर जैसे धातु से टकराया और जोर सा आवाज आया। कालू चौंक गया और आसपास की खोद कर निकाला तो एक मजबूत पत्थर का घड़ा निकला। कालू ने सोचा, अरे यह घड़ा कहाँ से आ गया? लेकिन यह घड़ा मेरे किस काम का? इसको सेब के पेड़ के नीचे रख देता हूँ, बाद में देखूंगा। कालू अपना बाकी का काम करने लगा। दोपहर का समय हो गया था। कालू काम करके थक गया था। वह अपना खाना लेकर सेब के पेड़ के नीचे खाने आ गया और उस घड़े में देखा तो पूरा घड़ा सेब से भरा था। अरे यह घड़े में इतना ज्यादा सेब कहाँ से आ गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा ध्यान न देते हुए कालू सेब निकालकर खा लिया और घड़ा बाजू में रख दिया। कालू जब सेब खा रहा था, अचानक में एक सेब घड़े में गिर गया। थोड़ी देर में पूरा घड़ा सेब से भर गया। कालू पूरी तरह चौंक गया और समझ गया कि ये कोई सामान्य घड़ा नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई घड़ा है। कालू तुरंत घड़े को लेकर अपने घर चला गया। घर आकर कालू अपनी पत्नी को जादुई घड़े के बारे में बताया। देखो तो आज मुझे ये घड़ा मिला है। यह कोई साधारण घड़ा नहीं है। इसमें कुछ भी डालो तो वो चीज दोगुना हो जाता है। अरे यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें कुछ भी डालने से वो डबल कैसे हो सकता है? जी मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसकी पत्नी कालू पर विश्वास नहीं कर रही थी, तो कालू एक चावल का टुकड़ा लेकर जादुई घड़ा में डाल दिया तो थोड़ी देर में पूरा घड़ा चावल से भर गया। उसकी पत्नी आश्चर्य से देखने लगी। दोनों खुश होकर रात का खाना खाए और सुबह सुबह होते ही कालू उस घड़े में सब्जियां डालता और बहुत सारा सब्जियां निकालकर बाजार में बेच आता। इस प्रकार कालू खूब तेजी से मेहनत करके खूब सारा धन कमाया और ऐसा बंगला बनवा लिया। गांव के सभी लोग कालू के बारे चर्चा करने लगे कि आखिर कैसे कालू इतना अमीर हो गया। पूरे गांव में कालू के बारे में चर्चा होने लगा। गांव में दो चोर थे, दोनों चोरी करने खूब माहिर थे। जब ये बात इन चोरों को पता चला तो दोनों चोर दिन के समय कालू के घर जाकर देखने। दोनों कालू के घर जाकर खिड़की से छुपकर देखा कि कालू एक सब्जी डालता तो जादुई घड़ा से बहुत सारा सब्जी बनकर निकल जाता था। दोनों चोर बहुत खुश हुए और उस जादुई घड़ा को चोरी करने का योजना बनाए। दोनों चोर योजना अनुसार रात के समय कालू के घर गए और जादुई घड़ा को चोरी करके अपने घर आ गए। दोनों चोर में से पहला चोर जादुई घड़ा को जांचने के लिए उसने एक सोने का सिक्का डाल दिया। जैसे ही सोने का सिक्का डाला कि थोड़ी देर में बहुत सारे सोना बन गया। दोनों के बीच लालच आ गई। दोनों एक दूसरे से जादुई घड़ा को छीनने लगी कि अचानक से दोनों के हाथों से जादुई घड़ा छूट गया। जादुई घड़ा गिरकर टूट गया। क्योंकि जादुई घड़ा पूरी तरह से सोने से भरा था, इसलिए गिरते ही टूट गया। इस प्रकार जादुई घड़ा न पहला चोर का हुआ न ही दूसरा चोर का। दोनों जादुई घड़ा से हाथ धो बैठे। चोरी की वस्तुएं ज्यादा समय तक नहीं टिकती है, इसलिए कहते हैं कभी किसी के भी